हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइको क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं माफिया फॉल इन लव विथ क्लब डांसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुगा सामने स्टेज की तरफ देखता हुआ कहता है, यह मेरे क्लब का सबसे ब्यूटीफुल और डिमांडेड डांसर है। इसके लिए लोग पूरी तरह से क्रेजी हैं। इसकी ब्यूटी और इसका डांस सबको इसके पीछे पूरी तरह से दीवाना बना दिया है, जिसे कभी लड़कों में कोई भी दिलचस्पी नहीं था। इसे देखने के बाद उन्हें भी अब लड़कों में दिलचस्पी होने लगा है। जंगकुक विदाउट ब्लिंकिंग सामने देखता हुआ एक्साइटेडली कहता है, मैं पहले भी यहाँ बहुत बार आया हूँ, लेकिन मैंने आज तक उसे कभी नहीं देखा। सुगा कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उसे 2 दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट किया है। वह पहले मेरे दूसरे क्लब में काम करता था, लेकिन उसकी मांग बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने उसे अपने वीआईपी क्लब में शिफ्ट कर दिया। जंगकुक डांसर बॉय की ब्यूटी को एडमायर करता हुआ कहता है, वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यह सुनकर सुगा स्माइल करता हुआ कहता है, और ख़ास भी। जंगकुक अपनी वन आईब्रोज रेज कर कन्फ्यूजली सुगा की तरफ देखने लगता है। सुगा कहता है, बेशक वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, किसी लड़की से 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत। बट इंटरेस्टिंग यह है कि उसे भी लड़कों में इंटरेस्ट है। यह सुनकर जंगकुक पहले शॉक्ड हो गया, लेकिन फिर दूसरे ही पल उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सुगा और जंगकुक अभी जिस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, वह और कोई नहीं किम तह्यांग है, जो सुगा के क्लब में एक डांसर का काम करता है। तह्यांग का परफॉर्मेंस पूरे 1 घंटे तक चलता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद तई सीधा अपने प्राइवेट रूम में आ गया। वह रूम में आकर सीधा काउच पर गिर जाता है। उसकी सांसें अभी अनस्टेबल थी। वह गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसका पूरा शरीर स्वेट से कवर था। तभी कोई उसके रूम का डोर ओपन कर रूम के अंदर आता है। तई सामने देखकर हैविली ब्रीथ लेता हुआ कहता है, ओह जिमिना। जिमिन उसके पास आकर एक टॉवल उठाकर तई को देता है। तई टॉवल से अपने स्वेट को वाइप करता हुआ जिमिन को थैंक्स कहता है। उसके बाद जिमिन तई को पीने के लिए पानी दिया। तई पानी पी लेता है। वह नोटिस करता है कि जिमिन जब से रूम में आया है, वह एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रहा। तई खुद को देखता है। उसके शर्ट के बटन ओपन होने की वजह से उसका हाफ चेस्ट शो हो रहा था। तई अपने शर्ट के ऊपरी बटन को क्लोज करता है, जिसे उसने डांस करते टाइम खोल दिया था। वह जिमिन से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके डोर पर नॉक होता है और एक स्टाफ रूम के अंदर आकर तई से कहता है, सर, आपका अगला परफॉर्मेंस 30 मिनट बाद है और आपको आज रात 3 घंटे के लिए काम पर रखा गया है। तई ओके कहता है। तभी जिमिन उस स्टाफ को घूरता हुआ पूरे गुस्से से चिल्लाकर कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वह अभी जस्ट परफॉर्मेंस खत्म करके ही आया है। उसे 2 मिनट ठीक से सांस तो ले लेने दो। वह भी एक इंसान है, कोई मशीन नहीं। स्टाफ कहता है, मुझे बॉस ने भेजा है, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, और ज़रूरी बात, यह उनका काम है और इसके लिए उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। यह सुनकर जिमिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह गुस्से में स्टाफ की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी तई तुरंत उन दोनों के बीच में आ गया और जिमिन का हाथ पकड़कर स्टाफ से अपनी काम वॉइस में कहा, कहाँ जाना है, स्टेज पर या प्राइवेट रूम? स्टाफ कहता है, रूम नंबर 7। तई कहता है, ओके ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। स्टाफ रूम का डोर क्लोज कर रूम से बाहर चला जाता है। स्टाफ के बाहर जाते ही जिमिन ने तुरंत गुस्से से अपना हाथ तई के हाथ से दूर खींच लिया। तई जानता है कि अभी जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तई कहता है, जिमिन। तभी जिमिन तई को रोकता हुआ गुस्से में कहता है, तई, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है? तुम इस काम को छोड़ क्यों नहीं देते हो?
तुम इसके बदले कोई अच्छा सा जॉब कर सकते हो जो तुम्हें सूट करे, जो तुम्हें किसी भी तरह की नुकसान न पहुंचाए। क्या तुम देख नहीं सकते हो कि यह काम तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। जिमिन की बातें सुनकर तई साय करता है। जिमिन और तई के बीच हर एक दिन इस बात को लेकर बहस होती ही होती है कि वह इस काम को छोड़ दे। तई हमेशा इसे इग्नोर करता है, लेकिन अब वह इससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है। अब तई को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह जिमिन से गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सबके सामने जाकर डांस करने में और उन्हें अपनी बॉडी शो करने में अच्छा लगता है? क्या मुझे यह काम पसंद है? वह जिमिन के आंखों में देखता हुआ गुस्से से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मुझे इससे नफरत है, मुझे इस काम से नफरत है, लेकिन मेरे पास इसे करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई भी मेरे जैसे गरीब लड़के को काम पर रखना नहीं चाहता है, जिसके पास कुछ भी करने का एक्सपीरियंस ना हो। मेरे पास डिप्लोमा है, लेकिन यह बिल्कुल बेकार है, यह मेरे किसी भी काम का नहीं है। यह कहते हुए तह्यांग की आवाज भारी होने लगी। जिमिन तई के पास आता है और चिल्लाकर कहता है, तो तुम एक सिंपल सा जॉब क्यों नहीं कर सकते, जैसे कैफे या रेस्टोरेंट में? मैं तुम्हें इस तरह से देख नहीं सकता तई। यह देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि तुम कैसे खुद को हर्ट कर रहे हो। ना तुम ठीक से सो पाते हो और ना ही तुम ठीक से रेस्ट कर पाते हो। तुमने बस खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया है। यह कहते हुए जिमिन की आवाज भी टूटने लगी। तई अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाकर अपने लो वॉइस में कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है जिमिन। सबसे पहले तो मैं इस फकिंग ब्यूटी से अभिशापित हूँ, क्योंकि मेरे पास्ट में मैंने जहाँ कहीं भी काम करने की कोशिश की है, मेरे इस सुंदरता के कारण मुझे हमेशा परेशान किया गया है। कई बार तो ऐसा हुआ कि लगभग मेरा रेप होते होते बचा है। मैंने तब खुद को उनसे बहुत ही मुश्किलों से बचाया है। यह कहते हुए तई के होंठ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज होने लगी, उसके आंखों में दर्द के आंसू चमकने लगे। यह देखकर जिमिन को अपने दिल में तई के लिए और तेज दर्द फील होता है। तई अपनी कांपती हुई आवाज में फिर से कहता है, और दूसरी बात यह कि हॉस्पिटल के बिल्स को पे करने के लिए मेरे पास इनफ मनी नहीं है। अगर मुझे हयूंग के लिए इस काम में खुद को बेच देना भी पड़ा तो मैं यह भी करूंगा, बस हयूंग ठीक हो जाए। यह कहते हुए तई की आंखों से आंसू गिरने लगे। तई रोता हुआ कहता है, वो मेरी लाइफ की आखिरी उम्मीद है, मेरा एकमात्र परिवार। मैं उन्हें किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। मैं उनके लिए कुछ भी करूंगा। तई की बातें सुनकर और उसे इस तरह से रोता देखकर जिमिन अपने होंठ को अपने दांतों से दबा लेता है ताकि वह अपने आंसुओं को रोक सके। वह यह इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तह्यांग अभी कितनी दर्द और तकलीफ से गुजर रहा है। वह अपनी इस छोटी सी उम्र में ही बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेल चुका है। जिमिन का दिल अभी अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए रो रहा था, जिसे वह अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता है। जिमिन ने तुरंत तई को हक कर लिया और उसकी पीठ को अपने हाथ से थपथपाता हुआ और उसके बालों को सहलाता हुआ उसे सांत्वना देता हुआ कहता है, तुम बहुत बहादुर हो तई, तुम देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तई जिमिन की बाहों में एक बच्चे की तरह सिसकता हुआ कहता है, जिमिन, मुझे उनकी बहुत याद आती है, मैं उन्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। जिमिन कहता है, हयूंग भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, तुम बस हिम्मत रखो। जिमिन तई का चाइल्डहुड फ्रेंड है और वह तई को बिल्कुल अपना भाई मानता है और उसे उसी तरह प्यार करता है। जब तक तई शांत नहीं हो जाता तब तक जिमिन उसे ऐसे ही हग किए रहता है। शांत होने के बाद
तई हक ब्रेक कर अपने चिक से आंसुओं को वाइप करता हुआ अपने होठ पर एक होप की स्माइल लाकर कहता है, हाँ एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जिमिन तई के गाल पर प्यार से करज करता हुआ स्माइल कर कहता है, हाँ सब ठीक हो जाएगा और तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। यार आप लोग बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो और मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो। चलिए तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।